बड़े बड़े जो ये भंडारों में, इसमें सब में, ये उपासक के केवल शरीर के लिए नहीं, भाव के लिए भी बहुत हानिकारक है। उपासक का एक भाव बना रहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, शरीर बलवान हो जाए। ये बहुत अनुभव की बातें इसमें लिखी हुई है। हमेशा भोजन के समय दो चीजें ध्यान रहती है भोजन करने वाले को, पहला स्वाद और दूसरा शरीर बलवान और स्वस्थ हो। ध्यान देना, दो बातें याद करके वो भोजन पा रहा है, पहला स्वाद और दूसरा पौष्टिकता, शरीर बलवान हो जाए। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। और उपासक एक बात का केवल चिंतन करता है, मेरा भजन बढ़ेगा कि घटेगा, बस ये ध्यान रखता है भोजन के समय। भगवत प्रसादी है, सतोगुणी है, कहां से बना हुआ है, किसने बनाया, ये पूरी जानकारी, और एक ही उद्देश्य है, केवल भजन बढ़ेगा कि घटेगा इसके पाने। जिसके खाने से भजन घटेगा, उस जीवन में हर एक चीज का अनुभव किया गया है। ये पाने से भजन बढ़ता है, ये पाने से भजन घटता है, ये पाने से भजन रुक जाता है। इसलिए निषेधात्मक वस्तुएं स्वभाव ही नहीं जीवन में कभी पाने का, स्वभाव ही नहीं है। ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है, आत्मबलहीन, डरपोक, अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। एक महात्मा ने संकल्प किया, समुद्र पी गया। उनका अगस्त जी का ऐसे थोड़ी पेट है, संकल्प बड़वानल अग्नि की तरह पूरे भस्म कर दिया समुद्र के जल को पान कर। संकल्प, अध्यात्म बल। इसलिए निर्विकारता ही स्वस्थता है, निर्विकारता ही महाबल है, जो काम को परास्त करे, क्रोध को परास्त करे। तो नाम जप करने से समस्त विकारों से मुक्ति हो जाती है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कोई भी विकार हो। नाम जप से भय मुक्ति, नाम जप से विकार मुक्ति, और नाम जप से रोग मुक्ति।